जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या करम है उस पाक बेनियाज रब्बुल आलमीन का कि उसने जो 18,000 मखलूक़ात पैदा की उसमें सबसे अफजल इंसान को बनाया है और उसी में एक हमको भी पैदा किया है। एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि जो 1,24,000 अम्बिया आए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना की उम्मत में हमको पैदा किया। एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि हमें पंजतन पाक का आशिक बनाया। एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि हमें इतने सहाबाए किराम अता किए और हम अमीर शाम से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मौला अली शेर खुदा हैदर करार करते हैं। और एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि हमें आशिक़ अली मुर्तज़ा बनाया। एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि जिसने हमें बुजुर्गान दीन अता किए। बमन उज़िल फलन तजदा लहु वलिय्यन मुर्शिदा। अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि जिसको मैं गुमराह करना चाहता हूँ उसको वली और मुर्शिद नहीं अता करता। एहसान है उस पाक बेनियाज रब्बुल आलमीन का कि जिसने हमें पीर और मुर्शिद अता किया। एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि जिसने हमें मुल्क हिंदुस्तान में पैदा किया। एहसान है उन बुज़ुर्गों का जिन्होंने जंग लड़कर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, जैसे अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र सिंह भदौरिया जैसे अनेक भी हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ पेश की और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद कराया है। जो तोहफ़ा हमें आज़ादी का मुल्क हिंदुस्तान का हमें मिला है दोस्तों, हमें सभी मुल्क हिंदुस्तान के अहले इंसानियत की ज़िम्मेदारी है इस तोहफ़े को हम संभाल कर रखें। और एहसान है उन बुज़ुर्गों का कि जिन्होंने हमें आज़ादी देने के बाद भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिन्होंने अपनी फ़ौज बनाई और पाकिस्तान बांट लिया। एहसान है उन सनातनी भाइयों का जिन्होंने हमें गले से लगाया और हमें हिंदुस्तान में रहे। चाहते तो आप हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सुपरजम देश बनाया जिसमें सभी धर्म समान हैं। एहसान है उस रब्बिल आलमीन का कि जिन्होंने हमें एक हिंदू मुस्लिम कौमी एकता सूफी खान का एसोसिएशन का कारभार दिया है। एहसान है उस रब्बिल आलमीन का कि जो हिंदू मुस्लिम कौमी एकता पर काम कर रहा है। और एहसान उस पाक बेनियाज का है कि जो हमें बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे अमल कर रहे हैं। एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि जो हमारा संगठन सूफी खान का एसोसिएशन कौमी एकता हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब पर जो हिंदुस्तान पे चली आई है साधु संतों के द्वारा, उस पर हम अमल कर रहे हैं और अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अहले हिंदुस्तान अपने देश की आज़ादी का जो तोहफ़ा दिया है सभी लोग मिलकर इस तोहफ़े को बहुत संभाल कर रखे रहेंगे। बाकुर वादावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहसान है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जिन्होंने हमें लाक़ीमती संविधान अता किया है जिसमें हमारे सभी के अधिकार हैं। हम हैं हिंदुस्तान के वासी, इसी धरती पे हमने जन्म लिया है, इसी पे हमको मरना है। सूफी खान का एसोसिएशन की मंशा है जो पूर्व में हमारे बुजुर्गों की ने गंगा जमनी तहजीब दी है उसी को हमको फैलाना है। सूफी खान का एसोसिएशन ने ठाना है हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय हुसैन।